आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 का साइंस का चैप्टर 10। हेडिंग है सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, अर्थात घोलक और घोल। सो लेट्स बिगिन। सॉल्वेंट, when a matter dissolves in any liquid, this matter is said to be soluble in that liquid and the liquid is called solvent। जब कोई पदार्थ किसी लिक्विड में घुलती है तो दिस मैटर इज सेड टू बी सॉल्युबल, तो इस मैटर को यानी इस पदार्थ को सॉल्युबल कहा जाता है, यानी घुलनशील कहा जाता है। एंड द लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्वेंट, और लिक्विड को यानी द्रव को घोलक कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यानी उदाहरण के लिए, व्हेन अ टी स्पून फुल ऑफ शुगर इज एडेड टू वाटर, जब एक चम्मच चीनी को पानी में मिलाया जाता है तो द शुगर इज द सॉल्युबल मैटर, तो चीनी सॉल्युबल मैटर कहलाता है, यानी घुलनशील पदार्थ कहलाती है। एंड द वाटर इज द सॉल्वेंट, और वाटर को सॉल्वेंट कहा जाता है। Solvents are always liquids and solubles are mostly solids। Solvents हमेशा लिक्विड होते हैं, अर्थात घोलक हमेशा द्रव होते हैं और घोल्य अधिकांशतः ठोस होते हैं। नाउ सॉल्यूशन यानी घोल। When soluble dissolved in a solvent, the resulting liquid is called solution। जब soluble solvent में dissolve होता है, यानी कोई घोल जब घोलक में घुल जाती है या मिल जाती हैं तो प्राप्त लिक्विड को सॉल्यूशन कहा जाता है। We drink शरबत in summer, हम लोग गर्मी में शरबत पीते हैं। इट इज़ मेड बाय डिज़ोल्विंग शुगर इन वाटर, इसे पानी में चीनी को घोलकर बनाया जाता है। इट इज़ ए सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड शुगर, यह वाटर और शुगर का सॉल्यूशन होता है, अर्थात यह पानी और चीनी का घोल होता है। लाइक शुगर, चीनी की ही तरह, सॉल्ट ऑल्सो डिज़ोल्व इन वाटर, नमक भी पानी में घुलता है। सॉल्ट एंड शुगर आर द सॉल्युबल्स एंड वाटर इज द सॉल्वेंट। सॉल्ट और शुगर यानी नमक और चीनी सॉल्युबल्स कहलाते हैं, एंड द वाटर इज द सॉल्वेंट, और वाटर को सॉल्वेंट कहा जाता है, यानी घोलक कहा जाता है। When they are dissolved in water, we get solution which is transparent। जब वे पानी में घुलते हैं तो वी गेट सॉल्यूशन, तो हम सॉल्यूशन पाते हैं, विच इज़ ट्रांसपेरेंट, जो ट्रांसपेरेंट होती है, अर्थात पारदर्शी होती है। ना एक्टिविटी फर्स्ट, टेक वाटर इन 2 ग्लासेस, 2 ग्लासेस में पानी लो। एड अ टी स्पून फुल ऑफ चॉक पाउडर इन वन एंड सैंड इन द अदर, एक चम्मच एक ग्लास में चॉक पाउडर मिलाओ, एंड सैंड इन द अदर, और दूसरे ग्लास में सैंड। नाउ स्टिर दैम विद ए स्पून, अब उन्हें चम्मच से हिलाओ। यू विल नोटिस दैट दे डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, तो तुम यह नोटिस करोगे, अर्थात देखोगे कि वे वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, यानी नहीं घुलते हैं। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, वे वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, यानी वे अघुलनशील होते हैं। किसमें? तो वाटर में। नाउ एक्टिविटी 2, टेक 2 कप्स, 2 कप लो, फिल देम हाफ विद वाटर, उन्हें पानी से आधा भर दो। नाउ एड अ टी स्पून फुल ऑफ शुगर इन ईच ऑफ देम, अब उसमें 1 चम्मच चीनी को उसमें किसी एक में मिला दो, डाल दो।
लीव 1 कप अनस्टिर्ड, एक कप को बिना घुलाए छोड़ दो, बिना हिलाए डुलाए छोड़ दो। एंड स्टिर द अदर कप विद अ स्पून, और दूसरे कप को स्पून से हिलाओ। You will notice the sugar in the cup that was stirred completely dissolved. तुम ये नोटिस करोगे कि द शुगर इन द कप, यानी कप का वह चीनी, दैट वाज स्टिर्ड कम्प्लीटली, जिसे पूर्ण रूप से हिलाया गया था, डिसॉल्व, वह घुल जाती है। वेयर इज इन द कप दैट वाज नॉट स्टिर्ड, जबकि दूसरे कप में, दैट वाज नॉट स्टिर्ड, जिसे नहीं हिलाया गया था, द शुगर हैज़ नॉट डिसॉल्व कम्प्लीटली, उसमें चीनी पूर्ण रूप से नहीं घुली है। इट प्रूव्स दैट, यह साबित करता है यानी यह सिद्ध करता है कि व्हेन द लिक्विड इज स्टिर्ड, जब लिक्विड को हिलाया डुलाया जाता है, तो द सॉल्युबल मैटर डिसॉल्व्स फास्टर, तो घुलनशील पदार्थ और ज़्यादा तेज़ी से घुलते हैं। Now, soluble dissolves faster in the powdered form, यानी soluble powdered form में, यानी जब पाउडर में रहती है, यानी पाउडर जैसी होती है, तब उस कंडीशन में ज़्यादा तेज़ी से घुलती है। ना एक्टिविटी 3, टेक 2 कप्स, 2 कप लो, फिल देम हाफ विद वाटर, उन्हें आधा पानी से भर दो। एड शुगर क्रिस्टल्स टू वन एंड पाउडर शुगर टू द अदर, एक में चीनी का क्रिस्टल मिलाओ, एंड पाउडर शुगर टू द अदर, और दूसरे में पाउडर युक्त चीनी डालो। नाउ स्टिर बोथ द कप्स जेंटली, अब दोनों ही कप को धीरे धीरे हिलाओ। यू विल सी दैट, तुम ये देखोगे कि द पाउडर शुगर डिजॉल्व फास्टर देन द शुगर क्रिस्टल्स, तो तुम ये देखोगे कि जो पाउडर जैसी जो चीनी होती है वो ज़्यादा तेज़ी से घुलती हैं देन द शुगर क्रिस्टल्स, शुगर क्रिस्टल्स की तुलना में। दिस प्रूव्स दैट सॉल्युबल मैटर डिजॉल्व्स फास्टर इन पाउडर्ड फॉर्म, यह सिद्ध करता है कि सॉल्युबल मैटर पाउडर्ड फॉर्म्स की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से घुलता है। यानी जब सॉल्युबल मैटर पाउडर जैसा हो, पाउडर के रूप में हो, तो वो ज़्यादा तेज़ी से घुलती है। More matter can be dissolved by increasing the temperature of the solvent. Activity 4. Take some water in a bowl. एक कटोरे में कुछ पानी लो। Add a teaspoon full of sugar to it and stir. एक चम्मच चीनी इसमें मिलाओ और चम्मच से हिलाओ। तो व्हेन इट इज़ डिजॉल्व, जब यह घुलती है, तो इट्स सम मोर शुगर टू इट, तो इसमें कुछ और चीनी इसमें मिला दो, एंड स्टिर, और फिर उसे हिलाओ। कंटिन्यू दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को जारी रखो। तो यू विल नोटिस दैट, तुम ये नोटिस करोगे यानी देखोगे कि आफ्टर सम टाइम, यानी कुछ समय के बाद, द शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, चीनी पानी में नहीं घुलती है। नाउ हीट द बॉल, अब कटोरे को हीट करो यानी गर्म करो, एंड एड सम मोर शुगर, और कुछ और चीनी मिलाओ। इट विल ऑल्सो गेट डिजॉल्व, तो यह भी घुल जाएगा। दिस प्रूव्स दैट, यह सिद्ध करता है यानी साबित करता है कि विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट के टेम्परेचर में
इंक्रीज के साथ, यानी जब सॉल्वेंट के टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्युबल मैटर कैन बी डिजॉल्व्ड, तो सॉल्युबल मैटर की और मात्रा को डिजॉल्व किया जा सकता है, यानी घोला जा सकता है। नाउ सेपरेशन, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल मैटर फ्रॉम एनी कंपाउंड इज कॉल्ड सेपरेशन, यानी किसी कंपाउंड से, यानी किसी यौगिक से सॉल्युबल यानी घुलनशील एंड इनसॉल्युबल मैटर और अघुलनशील पदार्थ को अलग करने की प्रक्रिया सेपरेशन कहलाती है, यानी हिंदी में बोलते हैं इसे पृथक्करण। वी कैन सेपरेट इनसॉल्युबल मैटर विद द फॉलोइंग मेथड्स, हम लोग इनसॉल्युबल मैटर यानी कि अघुलनशील पदार्थ को अलग कर सकते हैं विद द फॉलोइंग मेथड्स, निम्न विधियों से, यानी निम्न तरीकों से। वो क्या है? तो पहला है सेडिमेंटेशन, यानी अवसादन। द सेटलिंग ऑफ द insoluble मैटर एट द बॉटम ऑफ अ लिक्विड इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन, अर्थात लिक्विड के बॉटम में, यानी लिक्विड के तलहटी में, निचले तल में इंसॉल्युबल मैटर के बैठने की प्रक्रिया को, यानी अघुलनशील पदार्थ के जमने की प्रक्रिया को, नीचे बैठ जाने की प्रक्रिया को सेडिमेंटेशन कहा जाता है, यानी हिंदी में जिसे बोलते हैं अवसादन। इन दिस प्रोसेस, यानी इस प्रक्रिया में, द इंसॉल्युबल मैटर सेटल्स डाउन एज सेडिमेंट इन द लिक्विड। इंसॉल्युबल मैटर यानी अघुलनशील पदार्थ नीचे बैठ जाते हैं एज सेडिमेंट इन द लिक्विड, यानी लिक्विड में एक सेडिमेंट के रूप में, एक अवसाद के रूप में, सेडिमेंट मतलब अवसाद, सेडिमेंट के रूप में नीचे बैठ जाती हैं। क्या? तो इंसॉल्युबल मैटर सेडिमेंट के रूप में नीचे बैठ जाती हैं। नाउ सम मैटर आर इंसॉल्युबल इन वाटर, कुछ मैटर यानी कुछ पदार्थ पानी में अघुलनशील होते हैं, बट सॉल्युबल इन अदर लिक्विड्स, लेकिन अन्य लिक्विड्स में घुलनशील होती है, लाइक जैसे कि वैक्स एंड कोल टार, जैसे कि मोम और अलकतरा। आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब अघुलनशील होते हैं, बट सॉल्युबल इन केरोसिन एंड पेट्रोल, लेकिन केरोसिन और पेट्रोल में घुलनशील होते हैं, यानी घुल जाते हैं। तो दिस फैक्ट इज़ वेरी यूज़फुल इन आवर एवरीडे लाइफ, और यह तथ्य हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही यूज़फुल है, यानी बहुत ही उपयोगी है। बिकॉज वी कैन क्लीन ग्रीज स्टेन्स ऑन आवर क्लॉथ्स विद पेट्रोल, हम लोग ग्रीज के धब्बे को ऑन आवर क्लॉथ्स, यानी अपने कपड़े पर लगे ग्रीज के धब्बे को पेट्रोल से साफ कर सकते हैं। वी कैन क्लीन कोल टार स्टेन्स फ्रॉम आवर क्लॉथ्स एंड हैंड्स विद केरोसिन, और हम लोग अपने कपड़े पर लगे अलकतरे के दाग को केरोसिन से छुड़ा सकते हैं, यानी अपने कपड़े और हाथ में लगे अलकतरे के धब्बे को या उसके दाग को केरोसिन से साफ कर सकते हैं। नाउ एक्टिविटी 5, टेक अ टेस्ट ट्यूब एंड फिल इट हाफ विद वाटर। एक टेस्ट ट्यूब लो और उसे आधा पानी से भर दो। एड सम सैंड टू इट एंड सेक इट वेल, उसमें कुछ बालू मिला दो, एंड सेक इट वेल, और उसे अच्छी तरह से हिलाओ। सेक मतलब हिलाना। नाउ लीव इट फॉर सम टाइम, अब इसे कुछ समय के लिए छोड़ दो। एग्जामिन द टेस्ट ट्यूब आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद टेस्ट ट्यूब का परीक्षण करो। एग्जामिन मतलब
परीक्षण करना। यू विल नोटिस दैट, तुम ये नोटिस करोगे यानी तुम ये देखोगे कि द सैंड हैज़ सेटल डाउन इन द टेस्ट ट्यूब, कि सैंड यानी बालू टेस्ट ट्यूब में नीचे जम जाती हैं यानी नीचे बैठ गई हैं। एंड द वाटर अबव इट इज़ क्लियर, और उसके ऊपर का पानी साफ होता है। सैंड इज़ हैवियर एंड इंसॉल्युबल, सैंड यानी कि बालू ज़्यादा भारी होता है और इंसॉल्युबल होता है यानी अघुलनशील होता है। दैट इज़ वाई, इसलिए इट हैज़ सेटल्ड डाउन एज सेडिमेंट, इसलिए यह सेडिमेंट के रूप में यानी अवसाद के रूप में नीचे जम गई है यानी नीचे बैठ गई है। नाउ डिकेंटेशन यानी जिसे हिंदी में बोलते हैं निथारण। When you separate liquid from the insoluble matter which has settled down by decanting the liquid into another container, it is called decantation. जब तुम insoluble matter से यानी अघुलनशील पदार्थ से लिक्विड को अलग करते हो which has settled down, जो नीचे बैठ गई हैं, by decanting the liquid into another container, उसे दूसरे कंटेनर में लिक्विड को डाल करके लिक्विड को अलग कर सकते हो। इट इज़ कॉल्ड डिकेंटेशन, तो इसे डिकेंटेशन कहा जाता है। नाउ एक्टिविटी 6, व्हेन द इंसॉल्युबल मैटर हैज सेटल्ड डाउन बाय द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन, जब सेडिमेंटेशन के प्रोसेस के द्वारा यानी अवसादन की प्रक्रिया के द्वारा इंसॉल्युबल मैटर नीचे बैठ गई हो या नीचे जम गई हो, तो पिक अप द टेस्ट ट्यूब केयरफुल्ली, तो टेस्ट ट्यूब को सावधानीपूर्वक उठा लो। एंड कलेक्ट द क्लीन वाटर इन अनदर कंटेनर, और दूसरे कंटेनर में यानी दूसरे बर्तन में क्लीन वाटर यानी साफ पानी को कलेक्ट कर लो यानी इकट्ठा कर लो। दस यानी इस प्रकार द इंसॉल्युबल मैटर यानी सैंड विल स्टे बैक इन द टेस्ट ट्यूब, तो जो इंसॉल्युबल मैटर होते हैं यानी कि सैंड वो वापस टेस्ट ट्यूब में चला जाएगा। एंड क्लियर वाटर विल कम इन द अदर कंटेनर, और साफ पानी दूसरे कंटेनर में आ जाएगा। नाउ फिल्ट्रेशन यानी छानना। सम insoluble matter cannot be separated by the method of sedimentation और decantation। कुछ insoluble matter यानी कि कुछ अघुलनशील पदार्थ को सेडिमेंटेशन या डिकेंटेशन अर्थात अवसादन या निथारण की विधि से अलग नहीं किया जा सकता है। वी सेपरेट दैम बाय फिल्ट्रेशन, तो हम लोग उसे फिल्ट्रेशन के द्वारा अलग करते हैं। फिल्ट्रेशन का मतलब छानना। नाउ एक्टिविटी 7, टेक अ टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब लो, फिल इट हाफ विद वाटर, उसे आधा पानी से भर दो। एड सम चॉक पाउडर टू इट एंड शेक वेल, कुछ चॉक पाउडर उसमें ऐड कर दो यानी मिला दो। एंड शेक वेल, और उसे अच्छी तरह से हिलाओ। यू विल नोटिस द चॉक फ्लोटिंग इन द वाटर, तो तुम पानी में तैरते हुए चॉक को नोटिस करोगे यानी चॉक देखोगे। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन, इसे सेडिमेंटेशन या डिकेटेशन, सेडिमेंटेशन या डिकेंटेशन अर्थात हिंदी में जिसे कहते हैं अवसादन या निथारण के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। इट कैन ओनली बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, इसे केवल फिल्ट्रेशन के द्वारा अलग किया जा सकता है यानी छान कर अलग किया जा सकता है। टेक अ फनल स्टैंड, एक फनल स्टैंड लो यानी वह स्टैंड जिसमें कीप रखी होती हो। फिक्स अ फनल इन इट, उसमें यानी उस स्टैंड में एक फनल को फिक्स करो। प्लेस एन एम्प्टी बीकर अंडर इट, उस
फनल के नीचे यानी उस कीप के नीचे एक खाली बीकर को रखो। लाइन द फनल विद अ फिल्टर पेपर, फनल को फिल्टर पेपर से रख दो। नाउ pour the chalk mixed water in the test tube gradually into the funnel। अब चौक मिले हुए पानी को टेस्ट ट्यूब में धीरे धीरे फनल में डालो, यानी कीप में डालो। तो द फिल्टर पेपर इन द फनल, तो कीप के ऊपर रखे हुए फिल्टर पेपर यानी छन्ना पेपर, वो पेपर जिससे छाना जा सके, तो कीप में रखे हुए फिल्टर पेपर क्या करते हैं, तो कलेक्ट द चॉक, चॉक को कलेक्ट कर लेते हैं यानी जमा कर लेते हैं। एंड द फिल्टर वाटर कलेक्ट इन द बीकर, और फिल्टर किया गया पानी यानी छाना गया पानी बीकर में इकट्ठा हो जाता है। टू सेपरेट द डिज़ोल्व सॉल्ट फ्रॉम वाटर, वाटर से यानी पानी से डिज़ोल्व सॉल्ट को यानी घुले हुए नमक को अलग करना। सॉल्ट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्ट वाटर में घुलनशील होती है यानी नमक पानी में घुलनशील होता है। हैंस इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द मेथड ऑफ सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन फ्रॉम वाटर, इसलिए इसे सेडिमेंटेशन यानी अवसादन, डिकेंटेशन निथारण और फिल्ट्रेशन या फिल्ट्रेशन अर्थात जिसे छानना कहते हैं, इन सभी मेथड से वाटर से अलग इसे नहीं किया जा सकता है। इट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय द मेथड ऑफ वेपोराइजेशन फ्रॉम वाटर, इसे केवल वाटर से वेपोराइजेशन की मेथड से, वेपोराइजेशन की विधि से यानी वाष्पीकरण की विधि से अलग किया जा सकता है। वेपोराइजेशन मतलब वाष्पीकरण। नाउ एक्टिविटी 8, टेक द वाटर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन इन अ यूटेंसिल एंड हीट इट ग्रेजुअली। वाटर और सॉल्ट सॉल्यूशन, वाटर और सॉल्ट सॉल्यूशन लो इन अ यूटेंसिल यानी एक बर्तन में पानी और नमक का घोल लो। वाटर और सॉल्ट का एक सॉल्यूशन लो यानी वाटर और पानी से, वाटर और सॉल्ट से यानी पानी और नमक से तैयार किया गया एक सॉल्यूशन यानी घोल लो। एंड हीट इट ग्रेजुअली, और इसे धीरे धीरे, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे इसे हीट करो यानी गर्म करो। आफ्टर सम टाइम यानी कुछ समय के बाद द वाटर विल इवापोरेट एज स्टीम, कुछ समय के बाद पानी इवापोरेट कर जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा यानी वाष्पीकृत होगा एज स्टीम, भाप के रूप में। एंड वाइट मैटर रिमेंस, और एक सफ़ेद पदार्थ रह जाएगा एट बॉटम ऑफ द यूटेंसिल, यूटेंसिल के बॉटम में यानी बर्तन के निचले सतह पर। तो दिस इज सॉल्ट, यह क्या होता है, तो यह सॉल्ट होता है। शुगर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम शुगर सॉल्यूशन बाय दिस मेथड, शुगर को शुगर सॉल्यूशन से अलग किया जा सकता है बाय दिस मेथड, इस मेथड से यानी इस विधि से। नाउ टू सेपरेट सैंड, शुगर एंड आयरन पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर, वाटर से सैंड यानी बालू, शुगर यानी चीनी एंड आयरन पार्टिकल्स और लोहे के पार्टिकल्स को अलग करना। टेक अ सॉल्यूशन हैविंग सैंड, शुगर एंड आयरन पार्टिकल्स इन इट, एक ऐसा सॉल्यूशन लो जिसमें कि सैंड, शुगर और आयरन पार्टिकल्स हों। फर्स्ट ऑफ ऑल आयरन इज सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नेट,
सबसे पहले आयरन को मैग्नेट की मदद से, विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट की मदद से यानी एक चुंबक की मदद से अलग किया जाता है। शुगर एंड सैंड आर स्टिल डिजॉल्व इन द वाटर। शुगर और सैंड यानी चीनी और बालू अभी भी पानी में घुला हुआ होता है। शुगर इज सॉल्युबल इन वाटर। चीनी पानी में घुलनशील होती है। सो इट कम्प्लीटली डिजॉल्व्स इन वाटर। इसलिए यह पूर्ण रूप से पानी में घुल जाती है। सैंड इज सॉल्युबल। बालू घुलनशील है। सो व्हेन वी कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम, इसलिए जब हम कुछ समय के लिए, फॉर सम टाइम कुछ समय के लिए मिक्सचर को, यानी जिसे हिंदी में बोलते हैं मिश्रण, मिक्सचर को रख देते हैं, तो द सैंड विल सेटल डाउन एज सेडिमेंट। तो बालू नीचे जम जाएगा एज सेडिमेंट यानी अवसाद के रूप में एट द बॉटम ऑफ द पैन, कढ़ाई के निचली सतह पर। तो वी विल सेपरेट द वाटर बाय डिकेंटिंग इट। हम लोग वाटर को सेपरेट कर लेंगे यानी अलग कर लेंगे बाय डिकेंटिंग इट, इसे निथार करके। फॉर सेपरेटिंग शुगर फ्रॉम वाटर, पानी से चीनी को अलग करने के लिए वी विल एडॉप्ट द मेथड ऑफ वेपराइजेशन। तो हम लोग वाष्पीकरण की विधि को एडॉप्ट करेंगे यानी अपनाएंगे। बाय वेपराइजेशन यानी वाष्पीकरण द्वारा, द वाटर विल वेपराइज एज स्टीम। पानी स्टीम के रूप में वेपराइज हो जाएगा यानी भाप बन जाएगा। एंड शुगर विल रिमेन इन द पैन, और चीनी पैन में यानी कढ़ाई में ही रह जाएगा। तो इस तरह से हम लोग पानी से सैंड को, शुगर को और आयरन पार्टिकल को अलग अलग मेथड से अलग करते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। टिक द करेक्ट आंसर। डज चॉक पाउडर डिजॉल्व्स इन वाटर? क्या चॉक पाउडर पानी में घुलती है? तो आंसर होगा नो। इन विच लिक्विड इज कोल टार सोलेबल? किस लिक्विड में कोल टार सोलेबल होते हैं यानी घुलनशील होते हैं? तो आंसर होगा इन पेट्रोल। विच मैटर सेटल्स डाउन एज सेडिमेंट इन लिक्विड? कौन सा मैटर लिक्विड में सेडिमेंट के रूप में जम जाती है यानी बैठ जाती है? तो आंसर होगा इनसॉल्युबल। विच इज़ द मेथड ऑफ सेपरेटिंग चॉक पाउडर फ्रॉम वाटर? यानी वाटर से चॉक पाउडर को अलग करने के लिए कौन सी विधि होती है? तो आंसर होगा फिल्ट्रेशन। हाउ कैन सॉल्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन? यानी सॉल्ट को सॉल्ट सॉल्यूशन से कैसे अलग किया जा सकता है? तो आंसर है बाय वेपोराइजेशन यानी वाष्पीकरण के द्वारा। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। सॉल्वेंट्स आर ऑलवेज डैश? तो आंसर होगा सॉल्वेंट्स आर ऑलवेज लिक्विड मैटर। द सॉल्यूशन दैट वी गेट बाय डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर इज डैश? यानी वह सॉल्यूशन, वह घोल जिसे हम पानी में चीनी को घोलकर प्राप्त करते हैं उसे कहा जाता है शरबत। तो आंसर होगा शरबत। डैश शुगर टेक्स लॉन्गर टू डिजॉल्व इन वाटर? तो आंसर होगा सम मोर शुगर टेक्स लॉन्गर टू डिजॉल्व इन वाटर। शुगर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय द मेथड ऑफ डैश? तो आंसर होगा वेपोराइजेशन यानी शुगर को अलग किया जा सकता है वाटर से, किस विधि से? तो आंसर होगा वेपोराइजेशन के मेथड से यानी वेपोराइजेशन की विधि से यानी वाष्पीकरण के विधि से। सैंड इज डैश इन वाटर? तो आंसर होगा सोल्युबल। नाउ टिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स। सॉल्युबल्स आर मोस्टली सॉलिड मैटर? तो आंसर होगा टिक यानी ट्रू। सॉल्युबल्स डिजॉल्व सूनर व्हेन द लिक्विड स्टेट? तो क्या होगा? तो टिक करेंगे हम लोग।
द ग्रीज स्टेन्स ऑन द क्लॉथ्स आर क्लीन्ड विथ पेट्रोल। तो इसे सही करेंगे हम लोग। वैक्स इज सॉल्युबल इन वाटर, तो फॉल्स। ऑल मैटर आर सॉल्युबल इन वाटर, फॉल्स। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज सॉल्वेंट? तो आंसर होगा व्हेन अ मैटर dissolves in any liquid, this matter is said to be soluble in that liquid and the liquid is called solvent. Now what is solution? When soluble is dissolved in a solvent, the resulting liquid is called solution. Write the names of two things that are insoluble in water. तो आंसर होगा वैक्स एंड कोल tar are insoluble in water. How can we dissolve a more soluble matter in a solvent? तो आंसर होगा we can dissolve more soluble matter in a solvent with the increase in the temperature of solvent. What is sedimentation? The settling of the insoluble matter at the bottom of liquid is called sedimentation. Now last question, by which method can the salt dissolved in water be separated? तो आंसर होगा the salt dissolved DISSOLVED in water can be separated by the method of vaporization. यानी किस विधि से? तो वेपोराइजेशन की विधि से, वाष्पीकरण की विधि से सॉल्ट को अलग किया जा सकता है। इसी के साथ आज का ये चैप्टर समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।